गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बाल क्लासेस बाय बालेश्वर। ये क्लास 12th हिंदी का पेपर है और इसका फुल सॉल्यूशन हम आपको देने जा रहे हैं। क्लास 12th हिंदी 2025 का पेपर है। आप एक बार इस पेपर को पूरा समझ जाएंगे, आपको हिंदी का पेपर देने में बहुत आसानी होगी। आप चलिए हम शुरू करते हैं पेपर का। एक एक क्वेश्चन समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और इस पेपर को देखने के बाद आपको एक आंकड़ा पता चल जाएगा कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है और क्या क्या पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रश्न है प्रारंभ के 15 मिनट, ये तो जानते हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। 100 नंबर का है पेपर, ये देख पा रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है? तो आपको बताएंगे सत्यवती कथा। क्या है ये? सत्यवती कथा, ठीक ना। ये प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है और इसको लिखा किसने है? ईश्वर दास द्वारा रचित है। किसके द्वारा ये रचित है? ईश्वर दास द्वारा रचित है। इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किस साहित्यकार द्वारा निकाला जाता था? तो इसके जो सही आंसर है, इसके सही लेखक हैं, मतलब जो निकालते थे वो हैं बाल कृष्ण भट्ट। कौन है ये? बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए हम लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहां पे आप 3 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो कलम के सिपाही के लेखक जो हैं वो अमृत राय हैं। कौन है वो? अमृत राय हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहां पे अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यहां पे शेखर एक जीवनी रचना की विधा है। तो जो शेखर एक जीवनी है, ये जो रचना की विधा है, ये उपन्यास है। क्या है ये? उपन्यास है। अगला लिखा गया है, निम्नलिखित में से ललित निबंधकार कौन है? ललित निबंधकार के बारे में बताना है, तो जिनमें इसका नाम है कुबेर नाथ राय। क्या नाम है इनका? कुबेर नाथ राय। चलिए आगे दिखाते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है सन 1936 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आगे लेके चलते हैं। ये आपका यहां से जो है सेकंड क्वेश्चन शुरू हो गया। ये फर्स्ट था जो गद्य से पूछा गया था, अब ये पद्य से पूछा जा रहा है, ठीक ना। आगे देखिए, यहां पे एक क्वेश्चन दिया गया है, महादेवी वर्मा की रचना है। तो महादेवी वर्मा की रचना ये जो है, ये सांध्य गीत महादेवी वर्मा की रचना है। अष्ट छाप के कवि नहीं है, तो ये जो भिखारी दास हैं ये अष्ट छाप के कवि नहीं है। यहाँ पे तार सप्तक के प्रवर्तक हैं, तो तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय जी हैं। सूफी काव्य धारा की कवि हैं, तो जायसी। कौन है? सूफी काव्य धारा के कवि जो है वो कौन है? जायसी हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आपका 5 5 10 क्वेश्चन 10 नंबर कंप्लीट हुआ। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे लेके आते हैं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे, यहां पे आपको दिया है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये 5 दूनी 10 नंबर का, कै नंबर का है? 10 नंबर का है। यहां से यहां तक इसका एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है। जैसे पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम अब आप जान रहे होंगे, उसको देख करके आप ये वाला और ये वाला दोनों दिया गया है, एक ये दिया है और एक ये दिया है, दोनों इसमें से करना है। ये 10 नंबर का है, चाहे ये वाला करिए या ये वाला करिए, दोनों में से एक करना है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, यहां पे फिर देखिए वो गद्यांश था और ये पद्यांश पर आधारित है। ये भी 5 दूनी 10 नंबर का है, ठीक ना। तुम मानसहीन तुम रक्तहीन, ये वाला देख लीजिए, ये वाला है और ये एक है और दूसरा यहाँ पे है अथवा में, ये पूछा गया दूसरा, ठीक ना। तो दूसरा यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो यहां से भी चाहे ये वाला करिए चाहे मानसहीन रक्तहीन वाला करिए, ये भी 10 10 नंबर का है। 10 नंबर का एमसीक्यू, 10 नंबर गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर और 10 नंबर पद्यांश पर आधारित, 10 तिहाई 30 नंबर। चलिए यहां तक हो गया। आगे हम लेकर चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कितनी है? 80 है। यहाँ पे किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, वासुदेव सरल अग्रवाल हैं। 5 नंबर का पूछा गया है। ये पूछा गया है लेखक का जीवन परिचय। किसका? लेखक का। चलिए हम आगे लेकर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए, ये भी 5 नंबर पूछा गया है। एक लेखक का जीवन परिचय और एक कवि का। किसका पूछा गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और जयशंकर प्रसाद और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन क्या अज्ञेय जी का दिया गया है, ठीक ना। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए आप लोग। 6 पे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का है क्वेश्चन,
खून का रिश्ता या पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए 80 शब्द में, या बहादुर या लाठी कहानी के कथानक पर प्रकाश डालिए। ठीक ना, तो या तो खून के रिश्ता पे लिखिए, या तो पंचलाइट पे लिखिए, या तो इस पे लिखिए, किसी एक पे लिखना है, किसी एक पे लिखना है मात्र। और मुझे लगता है शायद पंचलाइट आपके लिए बेस्ट होगा, आप बढ़िया से बना करके लिख पाएंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर का है। यहाँ पे मुक्त यज्ञ खंड काव्य, मुक्त यज्ञ खंड काव्य या मुक्त यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र दोनों तैयार कर लीजिए, कोई एक आपको लिख के आना रहेगा। ये भी कै नंबर का है? 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, चलिए आगे हम दिखाते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संस्कृत दिग्दर्शिका से जो आता है, देखो यहाँ संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का, यहाँ पे 2 दिया गया है, किसी एक का आपको भावार्थ लिखना है और संदर्भ लिखना है। ठीक ना, यहाँ पे 7 नंबर का है, 2 नंबर का संदर्भ है और 5 नंबर का इसकी व्याख्या है। यहां से दोनों दिया गया, जो आपको आता है उसका आप लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा आप। चलिए आगे लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पे वो संस्कृत गद्यांश से था, ये संस्कृत पद्यांश से है, माने श्लोकों से। किसी एक श्लोक का आपको ससंदर्भ अनुवाद करना है, 2 नंबर का संदर्भ है और 5 नंबर का इसका अनुवाद है। ठीक है, देख लीजिए आगे क्या दिया है। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे हवा में तलवार चलाना, माने व्यर्थ प्रयास करना, व्यर्थ कोशिश करना। ठीक ना, इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? किसी भी एग्जाम में बिना तैयारी किए पेपर देना हवा में तलवार चलाने के बराबर है। फिर क्या लिखा है? अपनी मुंह मियां मिट्ठू बनना, माने अपनी प्रशंसा या अपनी बड़ाई स्वयं करना, माने किसी व्यक्ति के अपनी बड़ाई ना करने पर वहां पर स्वयं अपनी बड़ाई करने लगना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना है। मिट्टी में मिलाना, माने किसी को बर्बाद करना, इसका मतलब क्या होता है? मिट्टी में मिलाना। ठीक ना, तो इसका लिख सकते हो, 2 लोगों की आपस लड़ाई में राम ने श्याम को क्या किया? मिट्टी में मिला दिया, या राम ने रावण को क्या किया? मिट्टी में मिला दिया। 9 2 11 होना, माने भाग जाना। ठीक ना, तो पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। चोर क्या हो गए? 9 2 11 हो गए। ये 4 है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखिए। आविराम, आभिराम, आविराम माने लगातार होता, आविराम माने होता है रुचिकर। ठीक है ना, आविराम माने लगातार, यही मेरे हिसाब से यही आंसर आपके लिए एकदम सही है। विहग और विहंग, यहां देख लीजिए, मेरे हिसाब से पक्षी और बालक होगा। आप जरा सा सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर की बात है। मेरे हिसाब से पक्षी और बालक होगा। एक बार आप जरूर कंफर्म कर लीजिएगा अपने टीचर से या किसी और चीज से, आप कंफर्म कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, यहाँ पे आइए, आगे क्या दिया गया है। किसी एक शब्द के 2 2 अर्थ लिखिए। ठीक ना, यहाँ कनक है, अंबर, अंबर का बादल होता है, और ऐसे करके जलद है। ठीक ना, तो किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना। कनक, कनक माने सोना भी होता है और कनक माने धतूरा भी होता है। ठीक ना, तो किसी एक शब्द के 2 2 अर्थ लिखना है। ठीक ना, किसी एक शब्द का, चारों में से एक का। ठीक ना, आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चुनाव कीजिए। बिना वेतन के काम करने वाला, इसका हो जाएगा अवैतनिक। क्या हो जाएगा? अवैतनिक। प्रिय बोलने वाली, तो हो जाएगा प्रियंबदा। क्या हो जाएगा? प्रियंबदा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। क्या करके? शुद्ध करके। जैसे सीता घर जाता है, तो बेटा आप लोग जानते हो जाता नहीं है, सीता घर जाती है। पुस्तक मेज में रखी है, ना 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 ना, पुस्तक मेज पर रखी है। शिवानी एक विद्वान लेखिका थी, नहीं नहीं, शिवानी एक विद्वान लेखिका है। ठीक ना, यहाँ पे गोष्ठी में अनेकों विद्वानों के भाषण हुए। गोष्ठी में अनेक विद्वानों के भाषण हुए, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। ठीक है, ये हो गया, किसी 2 का करना था। आगे चलिए, आगे हम दिखाते हैं। यहाँ पे दिया गया है आपठित गद्यांश। ये कितने नंबर का है? 2 2 4 1 5 नंबर का। ठीक ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आराम से कि जीवन का परम उद्देश्य क्या है। ठीक ना, ये वाला, और एक इसके नीचे भी दिया गया, उससे बढ़िया दिखाएं। कर्मों में आनंद अनुभव लेने वाले का नाम ही क्या है? कर्मण्य है। माने कर्मण्य किन्हें कहा जाता है? कर्म में आनंद अनुभव करने वाले के नाम ही क्या है? कर्मण्य है। किस विधान में दिव्य आनंद भरा रहता है? ठीक ना, तो देख लो, धर्म और उदारता उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्ता को वो फलस्वरूप लगते हैं। ठीक ना, लोकोपचारी कर्मवीर, ठीक ना, का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक ना, अत्याचार का दमन और क्लेश का समन करते हुए चित्त में जो उल्लास और तुष्टि होती है, वही लोकोपचारी कर्मवीर का सच्चा सुख है, लोकोपचारी कर्मवीर है। ठीक ना, आगे देखिए क्या लिखा है। हास्य रस या वीर रस का स्थायी भाव, उदाहरण या परिभाषा। ठीक ना, आपको इसका स्थायी भाव
के साथ उदाहरण देना है, या सीधे क्या दे दीजिए, परिभाषा दे दीजिए, ठीक ना। अस्थाई भाव बता दीजिए, हास्य रस का हास होगा, उदाहरण दे दीजिए, ठीक है, या वीर रस का दे दीजिए। श्लेष या उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। सोरठा या चौपाई छंद का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, ठीक ना। यहां तक हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे अपने नगर में संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के संबंध में स्थानीय निकाय के अधिकारी को एक पत्र लिखिए। 6 नंबर, स्वरोजगार प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए निकट बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। 6 नंबर में है पत्र, और ये जो अधिकारी को लेटर लिखने के लिए आता है ये 6 नंबर का है। और यहाँ पे दिया है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर, वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, आधुनिक जीवन में विसंगतियां, काकोरी एक्संडे का महत्व और गोस्वामी तुलसीदास। ये 5 है। इन पांचों पे मैं जबरदस्त निबंध लिख के दूंगा। आपको ऐसे डायरेक्ट सादा सादा निबंध नहीं लिखना है, इसमें कुछ कोटेशन वगैरह डाल के लिखा जाता है जिससे आपको 9 नंबर पूरा का पूरा मिले। तो मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, जल्द ही इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, फुल वॉच वीडियो जरूर करिए। और आपको अगर ये वीडियो से कुछ ज्ञान मिला हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिए जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले। थैंक यू।